जय श्री कृष्णा। मैं आज के इस दिव्य ज्ञान की अविरल धारा में जो आज के समाज को परम आवश्यकता है, बच्चों की पढ़ाई में किन किन बिंदुओं का ध्यान रखें, ऐसे हमने बड़ा गहन अध्ययन करके अनुभव करके 5 बिंदुओं को मैंने खोजा है। यद्यपि पहले से ही निर्धारित हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें उनको तो हम बच्चों पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, जिसको थोपना कह सकते हैं, लेकिन जो बहुत ही आसानी से जिनका हम एक अनुपालन करा सकते हैं, यानी बच्चे उसको फॉलो कर सकते हैं। अनुपालना थोड़ा टिपिकल वर्ड है, बच्चे जिसे फॉलो कर सकते हैं, ऐसे 5 बिंदुओं के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले, चाहे बच्चा 2+ का यानी 2 साल से बड़ा है या अपने स्पेशल डिग्री करने वाला है, कोई भी छोटी एजुकेशन, बड़ी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन अथवा स्पेशल अध्ययन के लिए ये नियम सभी एक ही जगह लागू होंगे, एक ही जैसे। पहला नियम, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट, जिसे ईशान कोण कहते हैं, पूर्व और उत्तर के कोने के कमरे को और बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए चुनना चाहिए। ये सर्वोत्तम स्थान है, पहला बिंदु। लेकिन इस पहले बिंदु में हम आपको और ऑप्शन दे रहे, कदाचित किसी के घर में ऐसी व्यवस्था ना हो। मानो नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है तो साउथ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में भी हो सकता है। ध्यान रहे, अगर साउथ वेस्ट में बच्चों का अध्ययन का केंद्र बनाएंगे तो बच्चे निष्फल हो जाएंगे, आलस्य हो जाएंगे, ऑर्डर देने वाले हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट रहने वाले हो जाएंगे, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तो पहला बिंदु है कि हम जगह का चुनाव करें। इन 3 जगहों में सबसे फर्स्ट प्राथमिकता जो है, प्राथमिकता वो नॉर्थ ईस्ट की है। द्वितीय प्राथमिकता में हम नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट नॉट एक्सेप्ट एनी कंडीशन, ये ध्यान रखें। किसी भी रूपों से हमें स्वीकार नहीं करना है। दूसरा बिंदु होता है कि जब हमारे बालक या हम स्वयं, बड़े भी तो विद्यार्थी हैं, विद्याध्ययन की कोई उम्र नहीं होती है, तुम भी अपने आजीवन अध्ययन कर सकते हो। अध्ययन करते समय जो मुख है पढ़ने वाले का वो पूर्व में होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में उत्तर में भी हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी फर्स्ट पूर्व है, उत्तर है, पश्चिम और दक्षिण निरर्थक माने जाते, उसमें नहीं करें। किसी के घर में ऐसी मानो सपोज परिस्थिति है कि उनके घर में किसी कारण से उत्तर या पूर्व में मुख हो ही नहीं सकता, जिनके एक कमरे हैं या जिनकी जगह का अभाव है, तो उनको मैं बताऊंगा कि बच्चों के सामने अगर दक्षिण या पश्चिम में तुम्हें मुख कराना पड़ता है तो दीवार पर या उनके सामने कांच की मिरर पट्टी लगा दें, जिसमें बच्चे की शक्ल दिखती रहे, वो समाधान है। वो दूसरा पॉइंट हो गया कि हमें कौन सी दिशा में स्वीकार करना है। तीसरा ये है कि हमें बच्चों को अध्ययन कराते समय पर, जिस कक्ष में हम अध्ययन करा रहे हैं, वहाँ पर 3 चित्र जरूरी हैं। एक चित्र तो माँ सरस्वती का, जो पूरी हमारी विद्या की अधिष्ठात्री है, चाहे वो संस्कृत की विद्या हो, अणु परमाणु से लेकर के वैदिक साइंस की किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, सबकी अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती है, तो सरस्वती का चित्र हो। दूसरा, हमारे भारत के जो महापुरुष हैं, जो ज्ञानविद जिन्हें कहा जाता है, ऐसे किसी व्यक्ति का या एक से अधिक व्यक्तियों का चित्र उस कमरे में हो, ताकि बच्चे के अंदर संस्कार आए। जिसमें मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद, ज्ञान के धनी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी है, जो BHU के निर्माता, फाउंडर और ज्ञान का प्रचार करने वाले, अथवा अन्य किसी भी महापुरुष का जो कि अपने अपने क्षेत्र के बड़े सक्सेस पर्सनैलिटी रही हैं, उनका फोटो लगाएं। तीसरा, उनके कमरे में सामने देखता हुआ अथवा ईजी गोइंग जिन पर दृष्टि जाए, मेरी भारत माँ का नक्शा, अपने देश का नक्शा होना चाहिए, ताकि व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर एक राष्ट्र भक्ति की भावना उत्पन्न हो। और ये तीसरा बिंदु हो गया। चौथा बिंदु होता है कि बच्चे को पढ़ाई करते समय जहाँ तक हो सके कोई सरस्वती का छोटा या बड़ा मंत्र बता दे। अगर कोई ज़्यादा बच्चे नहीं है तो ओम माँ सरस्वती नमः या सरस्वती नमः। यद्यपि जो बालक इस मंत्र को अगर बोल सकते हैं तो मैं अनुभव से कह सकता हूँ उनके जीवन में एक दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है।
वो मंत्र क्या है? सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारणी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्यादानम करोम्यहम। हम माँ सरस्वती से विद्या का दान मांग रहे हैं। उन्होंने उनका स्वरूप का वर्णन किया है कि सरस्वती मया दृष्ट्वा, हे माँ सरस्वती मेरी तरफ देखो, आप कैसी हो? वीणा पुस्तक धारणी हो, हंस पर सवार हो, समायुक्ता, मुझे विद्या का दान दे दो, ऐसे एक भाव हो। और इतना बड़ा नहीं बोलते तो माँ सरस्वती नमः। यह हमारा जो बिंदु हो गया चौथा। पांचवा बिंदु में दो चीज़ों पर मैं आपको प्रकाश डालना चाहूँगा। बच्चों को आदत डालो, लेटे हुए कम से कम पढ़ें। थक गए, थोड़ी देर अपने लेटे लेटे पढ़ना चाहते हैं, वो चलेगा, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रख के, चाहे कुर्सी पे बैठे, चाहे तख्ते पे बैठे, चाहे पैर लटका के बैठे, चाहे आलती पालती मार के बैठे, रीढ़ होना चाहिए 90 डिग्री पर। वो बच्चा जीवन पर्यंत निर्भीक, कॉन्फिडेंट एवं सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनेगा। अगर आराम से वो ऐसे झुक कर के पढ़ने की आदत है तो मेरा अनुभव रहा है, वो बच्चे IAS जैसी परीक्षाओं में पास तो कर लिए, लेकिन अपनी फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाए। ऐसे में नाम से नहीं बताऊंगा, अनेक उदाहरण मेरे सामने हैं। तो रीढ़ की हड्डी सीधी रख के पढ़े, लेटे लेटे कम से कम, कोई परिस्थिति जब तक ना हो तब तक लेटे लेटे नहीं पढ़े। और हमारा इसी बिंदु में एक बिंदु आपको मैं और जोड़ना चाहूँगा। पढ़ाई के समय हमारा मन मस्तिष्क एकाग्र रहे, उसके लिए हम क्रिस्टल की बॉल या क्रिस्टल का झूमर या क्रिस्टल का ग्लोब बच्चों के स्टडी रूम में यानी अध्ययन कक्ष में आप रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ बच्चों को संगीत प्रिय है, तो हमारा संगीत का हम समर्थन करते हैं, उसका कोई नेगेटिव कोई असर नहीं है, लेकिन बहुत धूमधाम के नहीं, एक बड़े ही सौहार्दपूर्वक धीरे धीरे संगीत भी साथ में लगा सकते हैं। और अगर उस कमरे में बहुत ही धीमी गति में गायत्री मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, किसी वैदिक मंत्र का संचार पढ़ाई करते समय हो या उस समय बच्चा डिस्टर्ब होता है, तो उस कमरे में जब बच्चा नहीं है, बच्चा सो रहा है या बच्चा कोई स्कूल आदि गए हैं, उस समय पर किसी वैदिक मंत्र का कोई टेप चलाए। और आप देखोगे ये 5 और एक विशेष जो मंत्र शक्ति की है, ये 6 टिप्स मैंने आपको दी है। इसमें आपको कितना सगुन बच्चों का कितना रिजल्ट आपके सामने पॉजिटिव आएगा, आपको लगेगा एक स्वर्ग का खजाना हमें मिल गया और बच्चे हमारे सक्सेसफुल रहेंगे। अतः बच्चों की पढ़ाई पर इन चीज़ों का ध्यान दें। जय श्री कृष्ण।